हैं? सर आप गुप्त सर बोल रहे हैं? नहीं, आपका नाम समझ में नहीं आया, ज़रा दोबारा रिपीट करें। सर मैं अनूप मिश्रा बात कर रहा हूँ। सर आप गुप्त सर बोल रहे हैं, डीजीपी सर? हाँ, मैं मैथिली शरण गुप्त, फॉर्मर जी जी डीजीपी, प्रेसिडेंट जी क्राइम फ्री भारत मिशन बोल जी जी रहा जी हूँ। जी जी सर। और हमारी ये वार्ता रिकॉर्ड हो रही है। जी और सर। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि हम हर वार्तालाप को ऊर्जा मानते हैं और जी उसे सर। क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश करते हैं। बहुत तो बढ़िया सर। आप जो भी बातचीत करें वही बातचीत करें जो पब्लिश होने पे आपको दिक्कत पैदा ना हो। जी जी सर। जी, सर बताइए। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि कुछ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्राइम है, तो उसमें हमें आपकी ये सपोर्ट चाहिए। ये बताइए, हाँ। क्राइम क्यों नहीं होना चाहिए? गुलामों जी के सर। नियम कानून थोपे हुए हैं। जी सर। पुलिस को जो है ना बहुत सारे पावर्स अवेलेबल हैं। वो जी जी अपने वैधानिक कर्तव्य के तहत आपकी एफआईआर भी दर्ज नहीं कर रही है। जी वो सर, आप ठीक समय सब वो जारी करिए। जी वो सर। ठीक ढंग से विवेचना भी नहीं करती है। जी सर। 4 झूठे बयान काट के आपको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। जी सर। और तो आपके सर, विरुद्ध जो है नेताओं के और धन बलियों के दबाव में झूठे मुकदमे कायम करती है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं एक राम रक्षा संघ चलाता हूँ, जी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी। तो मैं आपके दर्शन भी चाहता हूँ और फिर कुछ बैठ के बड़ी वार्ता करना चाहता हूँ। मुझसे मिलने के लिए और बात करने के लिए कुछ शर्तें हैं। जी सर। पहली शर्त यह है कि हमें अच्छे भारत का संकल्प लेना होगा। बिल्कुल सर, हम तैयार हैं। दूसरा, हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वो सर, और वो और है हमारे उसका पास। एक वीडियो प्रतिदिन देखने का संकल्प लेना होगा। यस और सर। यदि कोई वीडियो आत्मा को टच कर जाए तो केवल उसी वीडियो को जो है अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़े हुए हैं उन जी लोगों सर। को भेजना है। ये है पहली बिल्कुल शर्त। सर। राइट। जी सर। दूसरी बिल्कुल सर। शर्त है कि जी। क्राइम हर हमारे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जी दी गई है जिससे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। सर, हम कम से कम 10 लोगों को जोड़ चुके हैं अभी तक। क्योंकि अच्छा। मैं आपको एक बात और बता दूं, जी किशोर कुमार शुक्ला जी है अपने, तो उनका मैं क्या बोलते हैं, एक कार्यकर्ता भी हूँ। और उनका भी कार्य देख रहा हूँ, लेकिन मुझे आपकी वीडियो और आपके हमें जो कहने का जो एक प्रतीक है वो बढ़िया लगा, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया सर। और थोड़ा नहीं, सा आप एक बार फिर से दोहराएं, आप किसके साथ काम कर रहे हैं? डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला, जो पूर्व डीजी रहे हैं डॉक्टर अपने। डॉक्टर सूर्य कुमार शुक्ला के बहुत सारे संवाद मेरे साथ हैं और क्राइम फ्री जी जी भारत जी पर वो अपलोडेड हैं, जी आप उन्हें सुनिए। जी सर, जी सर, जी सर, इनमें से इसीलिए तो मैंने आपको जी। जी नहीं, सर। इनमें से कोई भी अच्छे भारत का संकल्प लेके जो मैं कह रहा हूं उसे करने की कोशिश कर रहा है। हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। मैं और समझ रहा सूर्य हूँ कुमार शुक्ला जी भी अपनी दुकान चला रहे हैं। सर, मैं इसीलिए आपसे मिलना चाहता हूँ सर। ठीक है। मैं भोपाल में बैठता हूं। मेरी 4 शर्तें हैं, मैं उनको पूरा कर लूं। जी जी बिल्कुल सर। पहली शर्त है कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। जी सर। दूसरी है कि उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जो कि नीले रंग की लिंक है, जिसमें जी सर। क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। ये दूसरी शर्त है। जी सर। तीसरी शर्त है इसमें कि जब आप इस ऐप को, जिसको डाउनलोड किया है, जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है, जी सर। इसकी प्रोफाइल में जाकर अपने रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी और सब लोगों से शेयर करना है। राइट। जी सर। जी सर। और फिर चौथे शर्त के तहत उनसे बात करना है कि भैया अच्छा भारत चाहिए तो ये 4 सरल उपाय कर लीजिए। इतनी कार्रवाई करने के बाद आपका मैथिली शरण गुप्त से मिलने का पात्रता भी है और स्वागत भी है। ठीक है सर। आपको इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ओके, वेरी गुड। अब ठीक है। आप कहाँ पे बैठते हैं और कैसे जो है ना मुझसे मिलेंगे? सर ये तो आप हमें एक हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वैसे तो हम बरेली क्षेत्र के हैं, जनपद अच्छा, पीलीभीत मैं जो हमारा है जिला है। भोपाल में निवास करता हूँ। बरेली से भी सीधी ट्रेन से यहाँ पे पहुँचती हैं, तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं ना आप? जी सर। जी सर। तो बरेली से सीधी ट्रेन चलती हैं, आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं भोपाल। और जब जी आप सर। भोपाल आ जाएं या उसके पहले आप मुझे फोन कर लेंगे तो मैं आपको अपना एड्रेस, लोकेशन वगैरह भेज दूंगा, तो जी आपको सर। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर। एक बार अपना नाम और परिचय, जो एक कुछ तो जी बताया है आपने, एक जी बार दोहरा दें। और जो चीज आप पहले नहीं बता पाए हैं उसको भी बता देंगे तो मैं आपकी जी जी शख्सियत को ज्यादा अच्छे ढंग से पहचान पाऊंगा। सर, मैं अनूप मिश्रा बात कर रहा हूँ। जी, जी। जनपद पीलीभीत का रहने वाला हूँ। जी। और मैं एक संगठन चलाता हूँ, श्री राम रक्षा संघ। अच्छा। जी सर।
इसको मैंने पहले साहब को संरक्षक बनाया था, डीजी सुरमा शुक्ला का, जी लेकिन वो इसका निर्वहन नहीं कर पाए, उन्होंने मना कर दिया था। जी तो इसीलिए और भी कई मिशन है सर, जैसे कि जो आप कार्य कर रहे हैं ये भी हम भी करना चाहते थे। हमारा भी उद्देश्य यही है सर कि हमारा भारत जो है वो एकदम मतलब क्राइम फ्री हो और इसमें अपराध एकदम मुक्त हो जाए, अपराधों पर नियंत्रण लगे। ये सब चीजें सर हम भी सोच रहे हैं, इसीलिए सर वहाँ देखिए में आपसे मिलने के देखिए, लिए किया था। इसमें जो है अकेला आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं मिल रहा है। जी आपको सर। क्या क्या मिल रहा है, मैं उसको जरा लिस्ट आपको समझा दूं। पहला जी तो आपको जो है, जो प्रशासनिक व्यवस्था जी हमारे दुष्ट राजनेताओं ने अंग्रेजों वाली विरासत हमारे ऊपर थोप के रखी है, जी उसमें सर। आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। वो जी डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से सिटीजन के हक को प्राथमिकता देते हुए उसकी आत्मा बदल दी जाएगी। ये पहला बिल्कुल होगा। सर। जी सर। दूसरा, इंडियन एजुकेशन एक्ट लॉर्ड मैकाले ने लाया था। ये लॉर्ड मैकाले ने इस एक्ट को लाने के पहले अपने बॉस, उनका एक बॉस था, लोग बाग उसके नाम को नहीं जानते हैं, उनका बॉस का जी नाम था लॉर्ड एडम। जी तो सर। लॉर्ड एडम और लॉर्ड मैकाले, इन्होंने सन 1882 से लेके 1885 तक 3 वर्षों तक भारत के हर गुरुकुल का भ्रमण किया। जी सर। राइट। और जी सर। उन गुरुकुलों का भ्रमण करने के बाद एक 1780 पेज की रिपोर्ट बनाई, जी जो 2 फरवरी 1885 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई। जी सर। और जिसका निचोड़ ये था कि यदि हमें भारत पर लंबे समय पर शासन करना है तो हमें इनकी शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना होगा। जी तो जिसकी घोषित पॉलिसी हो कि हमें इनकी शिक्षा को खराब करना है, हमारे दुष्ट राजनेता 77 सालों में यही नहीं समझ पाए कि ये एजुकेशन एक्ट हमें बदलना चाहिए। तो बिल्कुल। भारत शिक्षा अधिनियम बदल जाएगा। जी सर। फिर 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध और सर ऐसे सुन भ्रष्टाचार। लीजिए, आपके आशीर्वाद से हमारे पास लगभग 3000 लोगों की टीम है और ये पूरी टीम आपके साथ है और आपके विचारों से सहमत है एक सर। एक मिनट में आपको थोड़ा समझा तो दूं क्या क्या मिलने वाला है। जी सर। और वो सर्टेनिटी के साथ मिलेगा। और जी उसको करने के लिए ना तो आपको किसी को चंदा देना है, जी ना सर। कोई जुलूस निकालना है, ना जी कोई सर। धरना देना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है, ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना किसी जी कोर्ट कचहरी में पिटीशन लगाना है, ना जंतर जी मंतर पे धरना देना है, और ना ही रेल रोको और चक्का जाम करना है। मात्र जी संकल्प लेके कि हमें अच्छा जी भारत चाहिए, और जो हमने जी आपको कंडीशन बताई हैं, ये 4 कंडीशन यदि हम पूरी कर देंगे तो जी हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 100 करोड़। दिन में 100 करोड़। और जी जब सर। ये 100 करोड़ लोग अपने चुने हुए नेताओं से कुछ भी जो है ना प्रार्थना करेंगे, वो उनके हाँ, लिए आदेश बन जाएगी और वो उसे मानने के लिए बेबस होंगे। बिल्कुल सर। तब इन्हीं चुने हुए राजनेताओं के माध्यम से हम अच्छा भारत जमीन पे उतार देंगे जी सर। और उन्हें 240 से बढ़ाकर 500 पार कर देंगे। जी 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 अब यदि ये जी सर। राजनेता अपनी दुष्टता में मैथिली शरण गुप्त की बात और इतने 100 करोड़ लोगों की बात नहीं सुनते हैं, तो इस जी मॉडल में उसकी व्यवस्था भी है। जानते हो वो जी क्या व्यवस्था है? जी सर। कि 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, जिसके लिए भी स्कूल जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, हर जाति के समूह पे जाएंगे, हर धर्म के समूह पे जाएंगे, हर कथावाचकों के पास जाएंगे, एनजीओ के पास जाएंगे, और उनको जोड़कर जो 543 की लिस्ट में आएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले की, उन्हें सांसद कहा जाएगा। उन्हें उन्हें जो है चंद्रगुप्त कहा जाएगा, और उन्हें एमपी का टिकट मिल जाएगा। और हम 100 करोड़ लोग संकल्प लेके उन्हें विजयी बनाएंगे। तो बताइए, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता इंक्लूडिंग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हार जाएंगे कि नहीं हार जाएंगे? बिल्कुल सर, 100%। माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हारेंगे, हारेंगे कि नहीं हारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें तो कोई शक नहीं। तो जी। फिर जो है, ये हम्म, चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर कि जी सर। इन कानून को ले आएंगे। और ये कानून और इसके मॉडल्स और टेक्नोलॉजी माननीय अनूप मिश्रा जी, ये पहले से बनी हुई है, जी सर। लेकिन ये थोपी नहीं जाएगी, इसे रिफाइन किया जाएगा। जी तो सर। मैं 3 चरण में इसका रिफाइनमेंट है, थोड़ा सा उसे भी समझा देना चाहता हूं, जिससे ये भ्रम ना रहे कि कोई भी चीज किसी के ऊपर थोपी जा रही है। राइट। जी सर। तो ये
26 मॉडल हैं, 21 महालक्ष्य के और 5 फंडामेंटल राइट देने के मॉडल हैं। इन मॉडल के तहत जो है, पहले जो है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी है, हर विधा का उन्हें टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। अच्छा सर, एक निवेदन करना चाहूंगा आपसे। एक सेकंड मुझे खत्म कर लेने दो, 2 मिनट लगेंगे। ये रिकॉर्ड पे ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसलिए रिकॉर्ड पे आना जरूरी है। जी सर जी। इसको जो भी सुनेगा उसे ये बात मालूम पड़ना चाहिए ना कि कोई चीज थोपी नहीं जा रही है। मैथिली शरण गुप्त अपने मॉडल और टेक्नोलॉजी जनता के ऊपर नहीं थोप रहे हैं, ये मैं बताना चाहता हूं, और इसे हम रिकॉर्ड पे लेना चाहते हैं। तो आपको बताना तो एक माध्यम है, ये तो हम क्योंकि यूट्यूब पे हमारा अपलोड होगा तो दुनिया को परोसेंगे हम। बिल्कुल सर। तो इसलिए उसको रिकॉर्ड पे आने दीजिए। तो इनसे जो इनको ये मॉडल्स और टेक्नोलॉजी सौंप दी जाएगी और ये उस पर मनन करके रिफाइन करने के अपने सुझाव देंगे, वो पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी सर। फिर जो है, जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, उन एक्सपर्ट्स को 15 दिन तक लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से इनके ऊपर चर्चा करना होगी, और उस चर्चा से जो चीजें निकल के आएंगी उसके आधार पर सेकंड डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, राइट। और जो पहले टास्क फोर्स ने चर्चा की और बाद में जो एक्सपर्ट्स ने चर्चा की, ये सब लाइव होगी, तो पब्लिक को धीरे धीरे हर बात समझ में आने लगेगी। कम से कम उसे इतना तो समझ में आ जाएगा कि हमारी शंकाएं क्या हैं, कुशंकाएं क्या हैं, और कुछ सलाह देने की स्थिति में है तो सलाह भी दे पाएंगे, राइट। जी जी जी। तो शंकाएं, कुशंकाएं और सलाह के आधार पर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, और फिर ये रिफाइंड मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी पार्लियामेंट में पेश होगी, राइट। जी जी। और जो जो चर्निंग में पॉइंट्स आए हैं वो पार्लियामेंट में चर्चा होंगे कि इस मॉडल ने सभी को शुमार कर लिया है, जो भी अच्छा है, कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही है। जी सर। और इसके बाद उसे पास कर दिया जाएगा। तो यदि आज के राजनेता ऐसे करेंगे तो भी इसी मॉडल के तहत करेंगे, और यदि वो नहीं कहेंगे तो चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त भी इसी मॉडल के तहत करेंगे। और इसमें जो 5 मौलिक अधिकार मिल रहे हैं वो बहुत बड़े हैं। रोजगार का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जी सर, भोजन का मौलिक अधिकार, और समृद्धि और खुशहाली का मौलिक अधिकार। और वो भारत के हर नागरिक को मिलेगा जिसके खीसे में 1 पैसा नहीं है, और किसी भी चीज को फ्री में नहीं दिया जाएगा। उसके लिए उन्हें एक कल्पवृक्ष अकाउंट दिया है।